तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस एम्बुलेंस के बारे में बताने वाले हैं कि हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन कितना होता है और किस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, और ये हमें बताएंगे हमारे ईएमटी। आइए चलिए हम उनसे मिलवाते हैं कि ये ऑक्सीजन कितने लेवल पे दिया जाता है, किस काम आता है और इससे क्या क्या होता है। तो इसके बारे में हमारे ईएमटी बताएंगे। आप चलिए हम उनसे मिलवाते हैं। हाय सर, कैसे हैं आप। मैं फिर से आ गया हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सुविधा एम्बुलेंस सर्विस के बारे में कि सुविधा एम्बुलेंस सर्विस में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में कि हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन कौन कौन से सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन के हम कैसे किस पेशेंट पे कैसे ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इस माध्यम से आप अपने घर में भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करवा सकते हैं। ये हमारा ड्राइवर सीट में ऑक्सीजन लॉक होता है। हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन लॉक होता है। यहाँ से हमारी ऑक्सीजन इस सिलेंडर का लॉक खुलता है। फिर ये यहाँ से हम अपनी ऑक्सीजन खोलते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। ये हमारा होता है ऑक्सीजन टी लॉक। इसे हम ऑक्सीजन टी लॉक कहते हैं। इसके माध्यम से हम ऑक्सीजन खोलते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन खुल गया। फिर हम इसके बारे में बताते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये हमारी एम्बुलेंस सुविधा एम्बुलेंस सर्विस है। कभी भी आप इसे कॉल करके बुला सकते हैं। हमारा ऑक्सीजन रेगुलेटर है, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन पता लगती है कि हमारे सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है। ये हमारा ह्यूमिडिफायर, इसमें हम ये हमारा ह्यूमिडिफायर है। ये हमारा फ्लोमीटर है। ये हमारा रेगुलेटर लॉक है, जिससे कि हम पता करते हैं कि ऑक्सीजन लीक ना हो। ये हमारा इसलिए ये लॉक है। फिर हम कैसे किया जाता है। ये हमारा सैचुरेशन प्रोब होता है। हम इसको देख के किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं। इसका सैचुरेशन जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हैं, सैचुरेशन इसके अंदर 100 सैचुरेशन मेरा लेवल है 100। तो मुझे यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट का 100 से 95 से डाउन जाता है तो उस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम किसी भी पेशेंट को सैचुरेशन से बिना चेक किए ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका सैचुरेशन लेवल कितना है। ये अब हम आपको ऑक्सीजन मास्क के बारे में बताते हैं। ये हमारा नेजल कैनुला ऑक्सीजन मास्क है। हम किसी भी पेशेंट का सैचुरेशन लेवल चेक करके ही ऑक्सीजन मास्क डिसाइड करते हैं कि उसे ऑक्सीजन मास्क से हमें ऑक्सीजन प्राप्त करवानी है या नेजल कैनुला मास्क से। अगर हमारा 100 से 95 से डाउन सैचुरेशन आता है, जैसे कि 90 से 94 के बीच में, तो हम नेजल कैनुला से उस पेशेंट को हम ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं। यह हमारा ह्यूमिडिफायर में हम इसे कनेक्ट करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन लेवल करवाते हैं। इसका लेवल सही तरीका ये होता है ऐसे कनेक्ट करने का। मैं आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये ड्राई वो हो जाता है बहुत जल्दी।
ये है हमारा ऑक्सीजन मास्क। अगर हमारा 90 से 94 से भी अब नीचे जाता है, जैसे कि 95 सिचुएशन लेवल आ रहा है हमारा, 95 से लेके 90 तक आ रहा है, तो हम उसे ऑक्सीजन मास्क के थ्रू उसे ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन मास्क हमें 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। और ये हमारा नेजल कैनुला मास्क जो है ये 2 से 4 लीटर हमें ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। अगर हमारा 85 से भी सिचुएशन डाउन जाता है तो हम इसे हाई कंसल्टेशन मास्क यूज़ करते हैं। अगर इससे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग सलाह लेके उस पेशेंट की कंडीशन बताते हैं डॉक्टर को, फिर वो हमारे डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। फिर हमें जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। फिर हम उस पेशेंट को हम हॉस्पिटल में पोर्टेबल सिलेंडर के माध्यम से उस पेशेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।